खुदावी यसू से कजली और पाक मुहिब नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं आप सबके सामने आज अपनी जिंदगी की एक हकीकत को जो हर एक मसीही के साथ वाकया होती है, रूनमा होती है, उसे बयान करना चाहता हूं। मेरा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट में से है, तो जब हम इन लोगों को हम रेड करने के लिए जाते हैं तो कभी खुदा के सीनियर खादम पास्टर रशीद गिल से हम सीख रहे थे कि मैं एक बात जानता हूं, जब मुश्किलात आती हैं तो जब इंसान जो है बिल्कुल मायूस हो जाता है, उसकी कुव्वत कम हो जाती है, तो खुदा आकर उसे संभाल लेता है। खुदावी यसू से कजली और पाक मुहिब नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद की ज़ात मुतबर हमारे शलोक टीवी को ब्लेस करे, और जहां कहीं इसके वसीला से खुदावंद का कलाम पहुंच रहे हैं उन लोगों को अपने बरकत जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल करे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस मैसेज को सुनिएगा, क्योंकि ये बरकत का सबब है, और जितने लोग यह मैसेज देते हैं वो सब बरकत है। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और मैं आप सबके सामने आज अपनी जिंदगी की एक हकीकत को जो हर एक मसीही के साथ वाकया होती है, रूनमा होती है, उसे बयान करना चाहता हूं। और कलाम हक में से हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर हम खुदा के कलाम हक से जब देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में बड़ा वाज़ेह तौर पर हमारा एक स्टेटस और म्यार लिखा है कि दुनिया हमसे अदावत क्यों रखती है। उसकी वजह यह क्या है कि खुदावंद ने हमको चुना है। ये हमारे लिए बड़ी बरकत की, बड़ी हौसला अफजा बात है कि खुदावंद की चुनौती के सबब से दुनिया वाले, वो जो बाप और बेटे को नहीं जानते, हमसे दावत रखते हैं। हालेलुया। आइए देखिए खुदावंद यीशु मसीह की हमारी जिंदगी के मतलब प्रोफेसी, नबूवत, और फिर इसके मतलब खुदावंद ने हमें जो दिलेरी दी है उसके मतलब जानेंगे। लिखा है कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। यह बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि हम यीशु के डिसाइपल्स हैं। मसीह यीशु का रूह जो है वो हमारी जिंदगी में वर्कआउट करता है, इसलिए वो मसीह यीशु के रूह को, मैं जब आज इस पर ध्यान कर रहा था कि लोग इस बात से क्यों खाइफ होते हैं, क्यों जब तक हम उनके साथ बैठे हुए उनके मजाज, उनकी सीरत और उनके रवैये को अडॉप्ट करते हुए वैसे जिंदगी गुजारते हैं तो लोग बड़ी खामोशी के साथ इंजॉय करते हैं, उन्हें कोई ट्रबल नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब उन्हें यह पता चल जाता है कि हम यीशु मसीह नासरी के मानने वाले हैं, या मसीह यीशु का जिक्र खैर और फाते नाम को कहा जाता है, तो उनको प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। तो मैं अपनी रूह में यह महसूस कर रहा था, मेरे अंदर से ये आवाज आई, इसलिए कि यीशु का रूह जो है उसमें ये कुदरत पाई जाती है कि बदी की कुव्वतें यीशु अल मसीह की कुदरत के सामने कभी खड़ी नहीं रह सकती। वो बेचैन हो जाती है, वो उनको उनका इत्मीनान मसीह यीशु की गवाही, मसीह यीशु के खात्मों और उल्कुस के मसा के नीचे जो है वो खराब होता है, इसलिए वो आपसे टकराती है। इसीलिए खुदा यीशु अल मसीह ने कहा कि लोग तुमसे इसलिए दावत रखते हैं कि तुम जानते हो कि इससे पहले उन्होंने मेरे साथ क्या की, अदावत रखी। और फिर लिखा है 19वीं आयत में, और अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया आप लोग को क्या करती है जी, अजीज रखती है। अगर मुल्क पाकिस्तान को देखें तो वहां बड़े नशई लोग हैं। और अगर मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट में से है, तो जब हम इन लोगों को हम रेड करने के लिए जाते हैं यानी देखते हैं तो ये बड़े बड़े ग्रुप, यानी कि 50, 30, इवन देन इससे ज्यादा भी लोग इकट्ठे होकर मिलकर ये सारा कुछ अपना नशे का एहतमाम करते हैं। सो जिस तरह की रूह होती है उसी तरह के ये लोग मिलकर उनके इकट्ठे हो जाते हैं और ये काम को अंजाम देते हैं। और आगे कलाम में इस पर लिखे कि दुनिया अपनों को अजीज रखती है, यानी उनको अजीज रखती है जो उन जैसे हैं। और आगे खुदा का कलाम में ये सिखाता है कि तुम दुनिया के नहीं, मैंने तुमको दुनिया में से क्या कर लीजिए, अपने लिए चुन लिए है, इसलिए दुनिया तुमसे क्या करती है, अदावत रखती है। और मेरे अजीजों, अगर दुनिया हमसे अदावत रखती है तो इसकी वजह यह है कि नीचे खुदा यीशु मसीह ने आज खुद कहा, इसलिए लोग मेरे नाम के सबब से तुमसे अदावत रखते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आखिर में अगर इस बाप के लास्ट वर्सेस को देखें
آیا مبارکہ کو دیکھتے تو وہاں لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح حق جو تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں تقویت دے گا اور آنے والی جو ہے خبریں ان سے بھی کیا کرے گا، آگاہ کرے گا۔ دنیا دشمنی رکھتی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، فرق ہمیں اس سے پڑتا ہے کہ کیا خدا نے تو ہمیں نہیں چھوڑ دیا؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ میرے عزیزو، آج ہی ہم ڈسائپلشپ پر بات کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ میرے عزیزو، ہر مسیحی جو ہے وہ شاگرد ہے، ہر مسیح جو ہے مسیح کا فالوور ہے، ہر مسیح جو ہے مسیح یسوع کا مرید ہے، یعنی جیسے یسوع کرتا ہے ویسے کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس کے پاس گواہی ہے، اگر گواہی ہے تو اگر آپ کا اور میرا آقا منجی دو جہان خدا یسوع المسیح جو ہیں وہ آزمائے گئے تو میں اور آپ بھی آزمائے جائیں گے۔ اگر ان سے ساتھ دنیا نے عداوت رکھی تو آپ کے ساتھ بھی عداوت رکھی جائے گی۔ اگر ان کو لوگوں نے رد کیا، ریجیکٹ کیا، تو ہمیں بھی لوگ ریجیکٹ کریں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، خدا کے کلام میں مقدس پہ یہ بات لکھی ہے کہ جب لوگ میرے سبب سے تم سے عداوت رکھیں گے، تمہارے ساتھ ناحق اور ایسا سلوک برتاؤ کریں گے جو ناروا ہے، تو تم مبارک ہوگے۔ اس ایسی کنڈیشن میں، سچویشنز میں ہم جو ہے مبارک ٹھہرتے ہیں اور ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ سنبھالتا ہے، ہمیں گواہی کا موقع ملتا ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا ایمان بنتا ہے۔ تو کبھی خدا ہم کے سینئر خادم پاسٹر رشید گل سے ہم سیکھ رہے تھے کہ میں ایک بات جانتا ہوں، جب مشکلات آتی ہیں تو جب انسان جو ہے بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اس کی قوت کم ہو جاتی ہے، تو خدا آ کر اسے سنبھال لیتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ یسوع لاڑے پر خدا یسوع المسیح جو رب کائنات، خدا کی ذات کا کلمہ، خدا کا تار زمین پر آیا، اس کے کلام پر عمل کریں گے تو آپ ضرور فاتح رہیں گے، کیونکہ وہ فاتح ہے، زندہ ہے، اور آپ بھی زندوں کی طرف اور فاتح ہانہ زندگی گزاریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان۔ بالخصوص میں جتنے شلوک ٹی وی کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے خدا کی برکت اور خدا کی بلیسنگ چاہتا ہوں۔ خدا ہم سب کے ساتھ ہو اور خدا ہم سب کو خدا کے اس کھیت میں کام کرنے کا فضل کامل عطا کرے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔